हेलो गाइस, सभी का स्वागत है करंट अपडेट यूट्यूब चैनल में। तो आज है 2 जुलाई और 2 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पार्लियामेंटिज्म डे कब मनाया गया है? तो इंटरनेशनल पार्लियामेंटिज्म डे कब मनाया गया है? 30 जून को। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। तो सी 30 जून को इसको मनाया जाता है, इंटरनेशनल पार्लियामेंटिज्म डे। ठीक है, तो अभी से मनाते क्यों है? इसे मनाते इसलिए कि संसद की जो प्रक्रिया रहती है, कोई भी डेमोक्रेटिक देश हो या फिर कोई देश हो जिसमें संसद की जो प्रक्रिया रहती है उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, उसका सम्मान देने के लिए इंटरनेशनल पार्लियामेंटिज्म डे मनाया जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। 30 जून को एक और डे मनाया गया है, कौन सा? इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे। क्या? इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे। ये भी कब मनाया गया है? 30 जून को मनाया गया, तो इसको भी ध्यान में रखना। ठीक है, अभी इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे क्यों मनाया जाता है? इसलिए मनाया जाता है कि एस्ट्रॉइड जब हमारे पृथ्वी के पास से निकलते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होता है हमारे अर्थ के ऊपर, इसको बताने के लिए इसे मनाया जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको जरूर प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस देश ने राष्ट्रीय स्मारकों को नुकसान पहुंचाने वालों को 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया है? तो हाल ही में अमेरिका ने अभी जो भी वहां के राष्ट्रीय स्मारकों को नुकसान पहुंचाए गए, ठीक है, उनको भी 10 साल तक क्या होगी? सजा। क्या हुआ है? क्योंकि अभी अमेरिका में काफी ज्यादा प्रोटेस्ट चालू है, तो उसकी वजह से वहां पे जो स्मारक है उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो इसकी वजह से ये रूल बनाया गया है। तो यहाँ पे अमेरिका की बात हो रही है। तो अमेरिका में हाल ही में अमेरिका ने ओपन स्काई ट्रीटी, कौन सी ट्रीटी? ओपन स्काई ट्रीटी से बाहर होने की घोषणा की है। ठीक है, अब ये क्या है, इसमें 30+ से ज़्यादा देश थे, इनके बीच एक सहमति बनी थी कि एक देश दूसरे देश के ऊपर से नजर सकता था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये देश है, इसके ऊपर कोई भी दूसरा देश ऊपर से नजर रख सकता था, लेकिन विदाउट वेपन। ठीक है, तो इसको इस संधि से बाहर निकल गया अभी अमेरिका। उसके बाद में अमेरिका ने जो चाइनीज कंपनी है उसको डीलिस्टेड कर दिया उसके स्टॉक मार्केट से। ठीक है, क्या किया है? डीलिस्टेड उसके कंपनियों को, ठीक है, चाइनीज कंपनियों को। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किसने व्यापारियों को वर्किंग कैपिटल प्रदान करने के लिए इंस्टा कैश शुरू किया है? तो हाल ही में इंस्टामोजो ने व्यापारियों को वर्किंग कैपिटल प्रदान करने के लिए इंस्टामोजो शुरू किया है। ठीक है, तो इंस्टामोजो, ठीक है, इंस्टामोजो शुरू किया है, इंस्टामोजो ने शुरू किया है इंस्टा कैश। ठीक है, और एक इसको ही सिमिलर एक निकला था, इंस्टा फ्लेक्सी कैश। कौन सा? इंस्टा फ्लेक्सी कैश नाम का भी एक निकला था। ठीक है, इंस्टा कैश तो इंस्टामोजो ने शुरू किया है, और इंस्टा फ्लेक्सी कैश किसने शुरू किया था? आईसीआईसीआई बैंक ने। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक ने। तो दोनों ध्यान में रखना। ठीक है, काफी सिमिलर है इंस्टा फ्लेक्सी कैश और इंस्टा कैश। ठीक है, तो इंस्टा फ्लेक्सी कैश को शुरू किया था आईसीआईसीआई ने, और इंस्टा कैश को शुरू किया है इंस्टामोजो ने, तो इसको ध्यान में रखना। ठीक है, अभी यहाँ पे इंस्टामोजो की बात हो रही है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2012 में। यहाँ इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। कहाँ पे? बेंगलोर में। और यहाँ के सीईओ कौन है? संयम सुंदरम। कौन है? संयम सुंदरम, इंस्टा कैश के सीईओ। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य में प्रोजेक्ट प्लैटिना शुभारंभ किया है? तो प्रोजेक्ट प्लैटिना का शुभारंभ हाल ही में महाराष्ट्र में किया गया है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी, महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये वर्ल्ड का सबसे ज्यादा जो प्लैटिना थेरेपी रहती है, या फिर उसको कहते हैं प्लाज्मा थेरेपी रहती है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा अगेंस्ट कोरोना वायरस। ठीक है, तो प्रोजेक्ट प्लैटिना कहाँ पे शुरू हुआ है? महाराष्ट्र में, तो इसका आंसर क्या है? सी, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र का जो हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस कौन है? दीपंकर दत्ता। महाराष्ट्र में ही संजय गांधी, गुगमल और नवेगांव नेशनल पार्क है, और मुफ्त में स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र की जो गवर्नर है कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। इनका भी नाम ध्यान में रखना। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
हाल ही में गीता नागभूषण का निधन हुआ है, वह कौन थी? तो गीता नागभूषण ए कौन थी? ए एक लेखक थी। क्या थी? एक लेखक, ठीक है, एक कन्नड़ लेखक थी, ये कन्नड़ लेखक, इसको भी ध्यान में रखना, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में बेट 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो बेट 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से बेयोंसे, एक पॉप सिंगर है, इनको सम्मानित किया गया है, ठीक है। कौन? बेयोंसे, ये क्या है? एक पॉप सिंगर है। इन्होंने पिछले 2 साल में काफ़ी जो मानवता के लिए, जो ह्यूमैनिटी है उसके लिए काम किया, इसकी वजह से बेट 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड इसे दिया गया है। उसके बाद चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में गुजरात में किस जिले में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट शामिल किया गया है? तो गुजरात के वडोदरा में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है, ठीक है। क्या होगा कि इसमें क्या किया गया कि 1000 स्कूल में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया गया है, ठीक है। वडोदरा पहला ऐसा जो शहर बना है जिसमें इसको कंप्लीट किया गया है, ठीक है। सिर्फ 9th मंथ में इसको कंप्लीट किया गया है और इसको जो कॉस्ट लगी उसे 6 करोड़, ठीक है। 6 करोड़ की कॉस्ट में 9 मंथ्स में 1000 स्कूलों से भी ज़्यादा में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट क्या किया गया है? स्थापित किया गया है। तो यहाँ पे हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में ही सरदार सरोवर डैम है, ठीक है। नल सरोवर ही गुजरात में है। कौन से? सरदार सरोवर डैम और नल सरोवर कहाँ पे है? गुजरात में। तो ये दोनों बातें भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। तो चलते भी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में द योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? द योगिनी पोएम्स द लव एंड लाइफ लिखी है हाल ही में आदिशा दास ने। इसका आंसर क्या है? बी, आदिशा दास। डॉक्टर आदिशा दास ने इसे लिखा है, तो इसको आपको ध्यान से याद में रखना है, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस देश के पूर्व फुटबॉलर मारियो गोमेज का संन्यास की घोषणा की है? तो पूर्व फुटबॉलर मारियो गोमेज ने घोषणा की ये थे जर्मनी की। इसका आंसर क्या होगा? बी, जर्मनी, ठीक है। जर्मनी के पूर्व खिलाड़ी थे मारियो गोमेज, हाल ही में इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। तो यहाँ पे जर्मनी की बात हो रही है, तो जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन है। क्या है? बर्लिन। इसकी करेंसी क्या है? इसकी करेंसी है यूरो, ठीक है। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? पीएम कौन है यहाँ के? FW स्टेनिमियर। कौन है? FW स्टेनिमियर, यहाँ पे प्रेसिडेंट रहता है, नॉट पीएम, ठीक है। FW स्टेनिमियर, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने MSME अध्यादेश पारित किया है? MSME अध्यादेश पारित किया है, मीडियम स्मॉल इंडस्ट्रीज, ठीक है। इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो इसका अध्यादेश किसने पारित किया है? तो हाल ही में आसाम की सरकार ने इसका अध्यादेश पारित किया है। तो इसमें क्या होगा कि जो भी कंपनी MSME के तहत आसाम में इन्वेस्ट करेगी तो उनको 3 साल तक कोई भी परमिशन निकालनी नहीं होगी, ठीक है। कितने साल तक? 3 साल तक कोई भी परमिशन उन्हें निकालनी नहीं होगी। तो ये फायदा है MSME अध्यादेश का। तो यहाँ पे हम असम की बात कर रहे हैं, तो असम की कैपिटल क्या है? असम की कैपिटल है दिसपुर। क्या है? दिसपुर, ठीक है। यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के सीएम है S सोनोवाल। कौन है? S सोनोवाल, ठीक है। उसके बाद में यहाँ के गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर है जगदीश मुखी। कौन है? जगदीश मुखी। और यहाँ का नेशनल पार्क कौन से इंपॉर्टेंट है? काजीरंगा नेशनल पार्क। कौन सा? काजीरंगा नेशनल पार्क है यहाँ का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, ठीक है। अब ये इम्पॉर्टेंट किस लिए? क्योंकि ये फेमस है एक सिंह के जो गेंडा रहता है उसके लिए, एक सिंगी गेंडा के लिए। और अभी एक सिंगी गेंडा के लिए ये फेमस है। तो एक सिंगी गेंडा सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है? वेस्ट बंगाल में। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा एक सिंगी गेंडा पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में मानस नेशनल पार्क भी कहाँ पे? इसी राज्य में, आसाम में, ठीक है। तो ये रहे सभी आज के करंट अफेयर क्वेश्चन। एंड सॉरी क्योंकि आज का जो वीडियो था वो काफ़ी फास्ट हुआ, आई नो, थोड़ा मैंने जल्दी लिया ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन उसको जरूर प्रेस कर दीजिए, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, हैव अ गुड डे, बाय बाय।